40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्यास्तिष्ठानमुच्यते एतद्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन, बुद्धि। अब एक काम को हम ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? चलो निकाल फेंकते हैं, तो उसका घर बताओ। तो कहते हैं मन, बुद्धि, सारी इंद्रियां, ये सारे काम के ठिकाने हैं और ज्ञान को वो ढक देता है। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, वही हमारे पास ज्ञान के भी तो साधन है ना। उसमें जब काम भर जाता है, छा जाता है, तो ज्ञान ढक जाता है, तो जीवात्मा को मोहित करता रहता है। जो बुद्धि हमें परमात्मा का वर्ण करने के लिए दी गई है, वही बुद्धि हमारे सांसारिक भोगों का वर्ण करने लगती है। तो हमें समझना चाहिए कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, परंतु वो कामना होने बुद्धि की वो परम शक्ति को ढक दिया है। तो ध्यान ही नहीं आता कि ये बुद्धि हमें किसका वर्ण करने के लिए। जैसे हमारा जो अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, वैसे तो पूरा एक कह लो तो भी चलता है, परंतु कार्यों के हिसाब से उनका विभाजन है नाम का। मन केवल संकल्प विकल्प करता है, वो मन है। चित्त जो है वो सारे जो आगे पीछे का संग्रह है उस पर चिंतन करता है, चिंता करता है, और जब उसका ये होता है तब वो कहीं एक पहुंचता है। वो बुद्धि की निश्चय शक्ति है कि वो ये सारा मन के संकल्प विकल्पों पर विचार कर करके जो करने लायक है, जो छोड़ने लायक है, को किस प्रकार करने वाला है, किस प्रकार नहीं करना है, तो वो सबका निर्णय करने की जो शक्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। और वो सारे का टोकरा अपने सिर लेते हैं, वो अहंकार है। मेरे कोई संकल्प बार बार उठ रहा था, मैंने उस पर बहुत विचार किया, फिर मेरी ही बुद्धि ने निर्णय किया और फिर मैंने वो कर दिया। तो सारा का सारा कर्ता बनता रहता है अहंकार, और वास्तविकता वो है नहीं। अगर वो अपने आप को वहाँ से हटा ले कि मैं कुछ नहीं करता, तो वो बच जावे, और तब उस अहंकार का जिस लिए वो इस देह में आया है वो रास्ता खुलता है, तब तक नहीं खुलता। करना तो पड़ेगा, शरीर कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, पर तू कभी भी मैं किया मन में ये नहीं आने देना, सजाग रहना है कि मैं किया, मैं अच्छा, मैं विद्वान, मैं भक्तिवान, मैं ज्ञानवान, मैं सबको समझता हूँ, परिवार में सब मेरे से प्रसन्न रहते हैं। नहीं, प्रभु कृपा है, सब मेरे पर प्रसन्न रहते हैं, और नहीं भी रहते तो भी मैंने उन पे प्रसन्न रहना है। ये मेरे को प्रभु कृपा का विशेष वरदान माना जाएगा कि मैं उस पर प्रसन्न रहूं। कोई मेरा अहित करे, मैं उसका अहित बदले में कभी न करूं। प्रसन्न रहने का अर्थ खुशामद नहीं करनी है कभी भी गलत लोगों की, परंतु उनके खिलाफ कुछ नहीं करना, उपेक्षा करते नहीं। जो कल्याण का चाहक है उसको हमेशा गलत का साथ तो नहीं देना है, परंतु उपेक्षा में न उसका विरोध न उसका सहकार। जानते ही नहीं जैसे कौन है, क्या है, क्यों है, आया है तो आया है, गया है तो गया है, उपेक्षा। तो ये उपेक्षा वृत्ति से हम अपने आप को प्रकट तो कर देते थे कि तू ठीक नहीं है और तेरा व्यवहार या भाषा या कर्म हमें पसंद नहीं है, परंतु कड़वाहट नहीं, बदला नहीं, तिरस्कार नहीं, उपेक्षा। अगर वो उपेक्षा को लेके सुधरना चाहे तो सुधरे, बाकी उसके भी वो आए हैं आगे के संस्कारों को लेके, उसने उसको भुगतना ही है तो भुगतने देना चाहिए। हमने बीच में विक्षेप नहीं करना, नहीं तो हम भी उसकी भुगतान के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए उपेक्षा कर देने से अपना मन शांत रहता है। अपना मन शांत रहना, प्रसन्न रहना, वो सबसे बड़ा भगवान का ध्यान है। ध्यान तो लगेगा नहीं जीव का, जो कर्म में 40-50 की आयु हमने निकाल दी हो,
तो ध्यान कहाँ से आए? ऐसे कोई महीने 2 महीने 6 महीने में नहीं सिद्ध हो जाएगा ध्यान। वर्षों तक अगर जैसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे एक ही एक। और जब सारी लाज लज्जा भय, उसका भय भी नहीं है परिवार वालों का, राजसत्ता का और परिवार के साख का लज्जा भी नहीं है, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। इस प्रकार की जब हिम्मत हो आवे तब भक्ति कुछ कुछ पुष्ट होती हुई लगेगी, नजर आएगी। भक्त अपने आप को और अपनी भक्ति को कभी भी प्रकट करना नहीं चाहेगा, तो वो अब सूर्य उदय होगा तो उसको कौन ढक्कन कर सकता है? बादल कभी आ जाए या आच्छादन करे तो बादल भी उसी की शक्ति से दिख रहा है हमें कि बादल आया है और सूर्य उसके पीछे है। तो इसी प्रकार से हमारा मन बुद्धि सज्ज रखना हमारा अपना कर्तव्य बनता है और वही ज्ञान की दिशा है। सब चीज़ तैयार नहीं मिलेगी, ये दिशा हमारी खुली, हमें कुछ साधन मिला, कुछ आश्रय मिला। आश्रय मैंने सबसे कठिन जो है इस दुनिया में, एक तो परमात्मा को पाने की इच्छा का जागना और दूसरा महापुरुष का आश्रय मिलना, वो ही नहीं मिलता। परमात्मा को जानने की, पाने की मन में रुचि उत्पन्न होना, वो तो हमारे लाखों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है और हमारे बड़ों का भी पुण्य है, जैसे हमें दिया गया है कि हम नहीं कर पाए, ये करे उन्नति, अब हमारा ही अंश है। परंतु हम कहाँ इसको पहचानते हैं, इसको कहाँ मूल्यवान मानते हैं? हम तो इसको फुर्सत का काम मानते हैं। ये नहीं कहते कि मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी, ये काम छोड़ूंगी, ये कभी नहीं होता है। वो होना जरूरी है कि कैसे भी काम छोड़ूंगी नहीं, आगे पीछे एडजस्ट करेंगे और नहीं होता है तो काम छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूंगी, परंतु सत्संग मैंने नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हमारे गुरुदेव कहते थे सब छोड़ना, खाना पीना सोना, सत्संग ना छोड़ना, क्योंकि ध्यान आदि भी इतना तुम्हारा सिद्ध नहीं होता है, ध्यान लगेगा नहीं। वैसे भी देखो ना, आप 2 घंटा भी बैठोगे ध्यान के लिए, कम से कम 2 घंटा तो बैठना पड़े। वैसे तो 3 घंटे का काजा है, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, मैंने 6 घंटा देना पड़ता है, तब जाके हमारी ध्यान में कुछ उच्चता सिद्ध होगी। वो तो जो सब कुछ छोड़ के अकेला निकला है, जिसको न खाने पीने की न देह संभाल की परवाह है, वो कर सकता है। यहाँ गृहस्थी में रह के भी नहीं कर सकते ऐसे नहीं है, करने वालों ने कर भी लिया है और गृहस्थी भी चलाई है। जैसे हमने अभी कुछ संतों का नाम दिया था, वो सारे गृहस्थ थे। वो उनकी दिन भर ध्यान वाली अवस्था थी, उनको अलग से ध्यान करना ही नहीं पड़ता था कि भाई ध्यान के नाम पे उनको 3 घंटे बैठना है या कुछ, उनकी तो वो अलग से ध्यान तो करना जरूरी है, 2 घंटे पूरे दिन में निकालना अच्छा ही है। 2 बार मिले तो 2-2 घंटे 2 बार, या शाम को अगर जब ज़्यादा मिले तब 2 घंटा और एक बार 1-8 घंटा, ऐसे 3 घंटा भी दिन में हो जाए तो ज़्यादा हमारा ही, भले ध्यान सिद्ध ना हो तो हमारे मन का परिवर्तन होना, बुद्धि की निश्चय शक्ति में कुछ विशेष प्रकाश होना, हमारे सामने जो जो आए, शास्त्र आए, स्वरूप आवे, गुण आवे, लीला आवे, कथाएं आवे, अवतार आवे, खालस निर्गुण निर्विकार की चर्चा, वेदांत आवे, हैं, तो भी उसको हम अब तक जो नहीं समझ पाते थे उसमें प्रकाश बढ़ेगा हमारा। वहाँ जो अंधेरा सा था सुन लेते थे, बाकी वो उसका कोई विशेष हमारे पर प्रभाव नहीं दिखता था, वो प्रभाव दिखना शुरू होगा। ध्यान एकदम निष्फल नहीं जाएगा, कुछ होगा, परंतु हम सावधान हो, हम अपनी एक छोटी छोटी किरणों को, आने वाली, जाने वाली, उठने वाली, जागने वाली, गिर जाने वाली, जैसे समुद्र किनारे बैठ के एक लहर देखते हैं, ऐसे हम अपने चित्त की इन लहरों को देखते रहे,
बुद्धि किस दिशा में निश्चय करने के लिए ताला विधि है उसको लगी, वो सब देखते रहें तो असर कर रहा है। परंतु ये तो यह है ना कि उसके लिए जब लगन लगे तब ये सब दिशा खुलती है, अपने आप नहीं खुलती। अगर बाहर सूर्योदय हो गया है पर हम खिड़की दरवाजा खोले ही नहीं और मोटे मोटे काले पर्दे डाले हैं, हटावे ही नहीं, तुम दरवाजा खिड़की न खोलो, पर्दे हटाओगे तब भी अंदर प्रकाश आ जाएगा, उजाला तो हो ही जाएगा कुछ का उसमें, पर वो ही नहीं करते। इच्छाओं का, कामनाओं का पर्दा बहुत गाढ़ा है। हरि ओम।